पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों, भारत का खुफिया हथियार, पानी के जरिए इंतकाम की कहानी। इस्लामाबाद खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान एक बार फिर खौफनाक सैलाब की लपेट में है। दरियाओं के शरीर पानी, टूटे हुए बंद, डूबते गांव, तबाहहाल खेत और बेघर लाखों लोग उस वक्त पाकिस्तान के तूल वाओ अर्ज में तबाही की तस्वीर पेश कर रहे हैं। मगर इस बार ये सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा है कि आया ये सिर्फ कुदरती आफत है या इसके पीछे भारत की कोई सोची समझी साजिश कारफरमा है। पाकिस्तानी माहिरीन और अवामी हल्के मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने अचानक अपने डैमों के दरवाजे खोल दिए और बगैर इत्तला दिए पानी छोड़ा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आया। माहिरीन का कहना है कि भारत ये जानता है कि मैदान जंग में वो पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता, इसलिए उसने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए अपने इंतकामी अज़ाइम को आगे बढ़ाया है। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल। पाकिस्तान के शुमाली और वस्ती हिस्सों में हालिया बारिशों के बाद अचानक पानी की सतह बुलंद हुई। दरियाए चनाब, जेहलम और सिंध में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। पंजाब के कई अजला, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, सरगोधा और सियालकोट पानी में डूब गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नशीबी इलाके भी शदीद मुतासिर हुए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, हजारों घर जमीन बोस हो गए और लाखों लोग बेघर होकर खले आसमान तले पड़े हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का अमल शदीद था, मगर इस बार दरिया के पानी की सतह में अचानक और गैर मुतवक्के इजाफा देखा गया। उसी वजह से ये शक तक़वियत पकड़ रहा है कि भारत ने अपने डैमों से पानी छोड़कर पाकिस्तान को एक बड़ी आफत से दोचार किया है। भारत की पानी की जंग, माहिरीन की आरा। आबी माहिर डॉक्टर हुस्न रज़्ज़ाक ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा, इससे ज्यादा ये सिर्फ बारिशों का नतीजा नहीं। भारत ने अचानक अपने बड़े डैम जैसे भाखड़ा, नंगल और दीगर आबी ज़खायर से पानी छोड़ा। पाकिस्तान को कोई इत्तला नहीं दी गई। यही वजह है कि हमारे पास पेशगी हिफाजती इक़दामात का वक्त ही नहीं था। साबिक फौजी तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रे खालिद महमूद का कहना है। इससे ज्यादा, भारत जानता है कि जंग के महाज पर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने 1965 और 1971 के तजर्बात से ये सीखा कि पाकिस्तानी अफवाज सख्त जान हैं। उसी लिए अब वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमारे मुआशी ढांचे को तोड़ दे, किसानों को बर्बाद करे और अवाम को हुकूमत के खिलाफ भड़काए। अंडस वाटर टेरिटरी और भारतीय खिलाफ वर्जियाँ। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम के लिए 1960 हमजा में आलमी सतह पर अंडस वाटर टेरिटरी सिंथास मुआहदा हुआ था, जिसके तहत 3 मशरक़ी दरिया भारत को और 3 मगरबी दरिया पाकिस्तान को मिले। लेकिन पाकिस्तान बारहा ये शिकायत करता आया है कि भारत मुआहिदे की रूह के खिलाफ डैम बनाता है और मौका मिलते ही पानी रोकने या छोड़ने की पॉलिसी इख्तियार करता है। हाल ही में भारत की जानिब से कई बार पानी अचानक छोड़ा गया, जिससे पाकिस्तान के किसान और अवाम नुकसान उठाते रहे। इस बार भी यही सूरत-ए-हाल देखने को मिली। अवामी रद्द-अमल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने एहतिजाजी मुजाहरे किए। सियालकोट, लाहौर और मुल्तान में मुतासिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत भारत के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करे। मुजाहिरीन ने नारे लगाए, भारत की आबी दहशत गर्दी नामंजूर, पानी के हथियार को नाकाम बना देंगे। कई लोग इस बात पर भी बरहम हैं कि हुकूमत ने पेशगी इक़दामात क्यों ना किए। मुतासिरीन का कहना है कि अगर भारत पानी छोड़ रहा था तो हुकूमत को फौरी तौर पर हिफाजती बंद मजबूत करने और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी। इंसानी अलमिया। सैलाब ने पाकिस्तान में एक बड़ा इंसानी बुहरान पैदा कर दिया है। अब तक सरकारी आदाद वाओ शुमार के मुताबिक 1500 से जायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। 20 लाख से जायद लोग बेघर हो गए हैं। 35 लाख एकड़ से ज्यादा पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। हजारों मवेशी डूब गए। बुनियादी ढांचे को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बैन-अल-अक़वामी इमदादी इदारे हरकत में आ गए हैं, लेकिन मुतास्सिरा अफराद की तादाद इतनी ज्यादा है कि इमदाद नाकाफी लग रही है। सियासी हलचल। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने भी इस मामले पर सख्त रद्द-अमल दिया है। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज कराया जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि भारत की आबी दहशत गर्दी के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्द ही आलमी फोरम्स पर यह मसला उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इससे ज्यादा, भारत हमें मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सका, इसलिए वो पानी के जरिए हमें घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है, मगर हम इस जंग को भी जीतेंगे।
डैश 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 माहिरीन का इंतबाह। पाकिस्तानी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर भारत ने उसी तरह पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की ज़राअत, मईशत और अमन व अमान को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। प्रोफेसर जुबैर आलम ने कहा, इससे ज़्यादा, ये आबी दहशतगर्दी है। अगर आलमी बरादरी ने उसको रोकने के लिए इक़दामात ना किए तो ख़ित्ते में बड़े पैमाने पर तनाज़ो खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान पानी को अपनी शहरग समझता है और अगर शहरग को काटने की कोशिश की गई तो नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। डैश 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 खित्ते पर असरात। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पानी का तनाज़ो अगर बढ़ता रहा तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होंगे। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान और चीन भी इस तनाज़ो में शामिल हो सकते हैं क्योंकि दरियाओं के माखज़ उन ममालिक से भी जुड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान को मुसलसल सैलाब और आबी नुकसान का सामना करना पड़ा तो ये इसकी मईशत पर ऐसा बोझ डाल सकता है जो उसके लिए संभालना मुश्किल होगा। डैश 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 आलमी बरादरी की खामोशी। अभी तक आलमी बरादरी की जानिब से कोई वाज़ेह रद्दअमल सामने नहीं आया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिर्फ इंसानी इमदाद की अपील की है मगर भारत के किरदार पर कोई बात नहीं की। पाकिस्तानी अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या दुनिया सिर्फ उस वक्त बोलेगी जब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएगा। डैश 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 नतीजा, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े बुहरान से गुजर रहा है। लाखों लोग बेघर, हज़ारों जानें ज़ाया, खेत बर्बाद और मईशत शदीद दबाव में है। लेकिन इस बुहरान का एक पहलू ये भी है कि भारत अपने पानी के हथियार को आजमा रहा है। जंग के महाज पर शिकस्त खाने वाला भारत अब पानी के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत, अवाम और इदारे इस वक्त एक नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। अगर भारत की आबी पॉलिसी के खिलाफ आलमी सतह पर मुअस्सर हिकमत अमली न अपनाई गई तो आने वाले बरसों में ये तनाज़ो खित्ते को एक बड़े तसादुम की तरफ धकेल सकता है।